स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो सालू आपी उर्फ साहिबा उर्फ हमारी घबराहट क्वीन जो है, उनका जो लास्ट व्लॉग था वो देखने से आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि सालू आपी जो है वो जहाँ चाहे वहाँ दिमाग लगाती हैं और बहुत कन्वीनियंटली जहाँ पे उनका मन नहीं करता या फिर जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे मुझे भोला बन के सुमड़ी में गुमड़ी बन के लाइफ में चलना है, वहाँ पे वो दिमाग नहीं लगाती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने था, किस तरीके से फटाफट ये शक 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 करके इन्होंने पराठे बना दिए चीनी वाले। कितने बढ़िया बने थे, जले भी नहीं। ये ब्राउन कलर के विद ग्लेज और शुगर, ये हुई ना सालू आपी। आप हैं मास्टरमाइंड। क्या भाभी आपकी मास्टरमाइंड और क्या भैया होंगे आपके मास्टरमाइंड? आप हैं। जिस सालू आपी से मतलब जिस साहिबा से अपने ससुराल में पराठे नहीं बन रहे थे, नॉर्मल पराठे, चीनी वाले तो दूर की बात थी, उसी सालू आपी से अपने ही घर वालों के लिए क्या बढ़िया चीनी के पराठे बन गए। देखिए यहाँ पे ना लोग बोलेंगे वो क्यों बनाए, नहीं बनाए क्यों, मतलब उसका घर है, ये भी उसका घर, वो भी उसका घर, उसका पति भी बना सकता है, वो भी बना सकती है। अगर उसका मन नहीं है तो बोल दे। वो इतनी प्रिविलेज तो है कि कुक भी अफोर्ड कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है, कुक बनाएगी हेल्दी खाना, इनसे खाया नहीं जाता। जब तक तेल तैरता नहीं, जब तक रोटी पे चीनी भर भर के लगती नहीं, तब तक वो गले से नीचे नहीं उतरती। और इनके ससुराल में इनको सब मदद करते थे, इनकी खुद की मदर इन लॉ, उसके अलावा कुक भी थी वहाँ पे। तो ऐसा नहीं था कि हाँ, मजलूम से खाना बनवाया जा रहा है फ्रेंड्स, मुझे परोठा बनाना नहीं आता, जाहिद ये लो जले हुए परोठे। ये जानबूझ के किया जा रहा था बिकॉज जिस लड़की का हाथ वहाँ कांपता था, यहाँ पे फराटे से चल रहा है। और आप लोगों को याद होगा एक यूट्यूब इवेंट पे नहीं गई थी बिकॉज जाहिद ने कहा था और इसने, और मतलब इसकी बड़ी तारीफ हुई थी। हाँ फ्रेंड्स, मैं ससुराल आना ज़्यादा बेहतर समझ रही थी। महान आत्मा, देखिए कितनी महान है कि जब माँ को सबसे ज़्यादा इन लोगों की ज़रूरत थी तब इन लोगों ने हैदराबाद का प्लान बनाया और वहाँ चले गए। फसाना बाजी जो है उनका ऑपरेशन था, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो घर पे नहीं आने वाली थी। तो जाहिद की मदर जो ऑलरेडी बहुत एजड है, उन्हें सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ता। ऐसे में जाहिद का और साहिबा का घर पे रहना बेटर नहीं था। यूट्यूब के इवेंट पे तो इसलिए नहीं गई थी बिकॉज गट्स नहीं है भैया इतने क्रिएटर्स को फेस करने के। एंड रही बात हैदराबाद की, तो वहाँ पे इसने अकेले ही जाना था। डिजाइनर ने इसको कपड़े दे दिए थे तो उसकी भी टेंशन नहीं थी। अब यूट्यूब इवेंट के लिए खुद तो कभी डिजाइनर पे जाती नहीं फ्रेंड्स, उसके लिए पैसे खर्चने होते हैं ना फ्रेंड्स। और वैसे भी जब मैं डिजाइनर की बातें करती हूँ तो भाभी कहती है यस गाइस क्या जरूरत है डिजाइनर पे जाने की, मैं लगाती हूँ ना गोटा, मैं गोटा लगा के देती हूँ। तुम्हें कौन सा अनारकली चाहिए बताओ बताओ, अनारकली ए लाइन कुर्ता, उससे आगे तो मेरी सोच ही नहीं है ना गाइस। से फ्रेंड्स मैं मुंबई में किसी इवेंट पे नहीं जाती हूँ फ्रेंड्स, वरना ये गोटे लेके पीछे पड़ जाती है। गोटे पे गोटा, गोटे पे छुक छुक गाड़ी में निकली मेरी साहिबा की सवारी, पहुंची कहीं नहीं, आ गई वो मुंबई। मत दिखाना आए ना ऐसे, वरना हो जाएगी घबराहट भाई। आप लोगों ने कभी शॉर्ट पे वो वीडियो देखा होगा जब विदाई हो रही थी, लोग अब देख के हंसते हैं कि भैया इतना नाटक करा ही क्यों था, आना तो इसने वापस मुंबई में था। और जो लोग उस दिन कमेंट करके कह रहे थे कि अब जाहिद के माँ बाप को बोलो अपना बैग उठा के मुंबई में आ जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज लेट देम स्टे वेयर दे आर। कम से कम जहाँ वो रहते हैं उनकी इज्जत तो है। मेहमान बन के आते हैं तो खाना अच्छे से मिल जाता है, रहने लगेंगे तो पता नहीं खाना कौन बनाएगा। बेचारी कहीं अपनी सास पे सब कुछ न डाल दे, जैसे लास्ट टाइम उनसे सब्जियां कटवाई थी। और साहिबा के आंखों में उनकी इज्जत क्या है वो तो तभी पता लग गया था जब अभी पीछे वो पॉडकास्ट बनाने के लिए गई थी ना किसी के साथ कोलैबोरेशन के लिए। तब साहिबा ने क्या कहा था, हाँ आपके तो इन-लॉज ने आपका साथ निभाया, तो देख लो आप कहाँ तक आ गए। इन-लॉज अच्छे हो तो लड़की कितना आगे बढ़ती है। उस टाइम पे अपने इन-लॉज का जिक्र तक नहीं करा, ये तक नहीं कहा कि इन-लॉज पूरा सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से आज मैं और मेरा पति पिछले 8 महीने से चुक चुक गाड़ी बने हुए और मेरे इन-लॉज कुछ नहीं कहते, बल्कि बदतमीजी से अपने हस्बैंड को कहती है कि हाँ बड़ा डरते हो तुम अपने बाप से, अगर डरना होता ना तो 7 साल पहले हो जाती हमारी शादी। सालू आप ही कैसे होती 7 साल पहले इससे शादी, तब तो कोई और था और उससे पहले कोई और था। क्या हो गया, आप हैरान हो गए? क्यों हैरान होने की जरूरत ही क्या है? जो लड़की अपने आप को हमेशा सीधा साधा भोला भाला पोर्ट्रे करती आई है, उसकी रियलिटी इतनी अलग है कि आप लोग खुद ही हैरान हो जाओगे। और देखिए यहाँ पे बात ये है, हर किसी का पास्ट होता है ना, इसका भी था। पर व्लॉग पे तो आपको ऐसी साहिबा देखने को ही नहीं मिली बिकॉज सब्सक्राइबर्स के सामने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है इस परिवार ने कि बस आप लोग खुश हो जाओ, इम्प्रेस हो जाओ। डजेंट मैटर कि वो सच बोले या झूठ बोल के अगर आप सारे लोग व्यूज दे सकते हो, एडमायर कर सकते हो, तो इन लोगों के हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। और घबराहट क्वीन को तो डीबी मॉल बहुत पसंद था फ्रेंड्स, है ना मेरी घबराहट क्वीन।
नहीं, मैं इससे ज्यादा तो नहीं बताऊंगी साहिबा, डोंट वरी, इससे घबराना मत। आगे बढ़ते हुए मुझे एक बात कहनी थी कि मैंने सुना है कि रिलेशनशिप्स में बड़े रेड फ्लैग होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो अनबेरेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई सह नहीं सकता और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं इन अ रिलेशनशिप। एंड वन ऑफ दोज वॉज द मोमेंट जब मैंने देखा साहिबा ने कैसे पूरे दिन के बाद जब जाहिद बैठा फाइनली फ्री होके लैपटॉप के आगे मैच देखने के लिए, तो कितने बुरे तरीके से उसने उसका मोमेंट रुइन करा। वो रोने वाली थी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके मुंह से पता लग रहा था कि वो लिटरली कितनी नाराज है जाहिद पे। ये बहुत ही ज्यादा वो लोग होते हैं ना, जुनून लोगों के सिर पे होता है कि ये इंसान पूरे दिन सिर्फ मुझसे बात करे, मेरा काम करे, मेरे साथ बैठे और कुछ और ना करे। और ये बहुत ही खतरनाक बिहेवियर है। मैं बोलूंगी कि या तो इसको रेक्टिफाई कर लो या फिर ये बहुत जल्दी आपके हस्बैंड को चिढ़ा देगा, बिकॉज वो पूरे दिन इसकी खिदमत में लगा होता है। डजंट मैटर कि वो पैसों की वजह से कर रहा है, जिस भी वजह से कर रहा है, पर ये तो जो बातें कर रही है तो चिढ़ाने वाली है ना। बुखार में पूरे घर की सफाई का जिम्मा इन लोगों ने लिया, वो लैपटॉप ठीक करा के लाया, उसके बाद घर की सफाइयाँ इसने करी, बिकॉज इसको तो घबराहट होती है ना मेहनत करते टाइम। उसके बाद उसने एक दिन पहले खाना भी बनाया था, एक दिन बस इसने खाना अगले दिन का बना लिया, और इसका आप देखो किस तरीके से इसने उसके ऊपर अथॉरिटी जमाई है। ये गलत है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सिर्फ औरतों की तरफ की नहीं होती, आदमियों की तरफ भी होती है। यानी अगर कोई औरत के लिए आदमी कुछ कर रहा है तो फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस उस रिलेशनशिप में वाइफ से भी होती है, फीमेल काउंटर पार्ट से भी होती है। ये नहीं होता कि सब एक तरफा चलेगा। और ये क्यों आप कैजुअली कहते हो मारूंगा, अरे मारूंगा बीबी हट जा, ऐसे अगर आप मजाक में भी कह रहे हो, डजंट लुक गुड। क्योंकि देखो आप ये शब्द नहीं यूज कर सकते, आप ये बोल सकते हो हट जा, चल निकल हट। हंसी मजाक में इतना चलता है, बट मारूंगा और उसके बाद वो कह रही है कैमरा बंद करो, ऐसा लग रहा है वो मारने वाली है। भाई क्या चल रहा है तुम्हारी रिलेशनशिप में? तुम दुनिया को क्या पोर्ट्रे कर रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों के दोनों। और स्पेसिफिकली साहिबा का ये लैपटॉप के आगे बैठना, मुंह बनाना, आंखों में आंसू लाना, ये तो किसी भी बात पे गुस्सा हो सकती है, किसी भी बात पे उसके पीछे पड़ जाती है। पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगी, शी नीड्स थेरेपी एंड दैट टू अर्जेंटली, बिकॉज ये बहुत वियर्ड बिहेवियर कई बार दिखाती है और इसकी आंखों से पता लगता है दैट शी इज अ बिट डिस्टर्ब्ड। और थेरेपी को बुरा मानना या टैबू मानना बंद कर दीजिए, इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। और पता है अगर एक बार साहिबा ने प्रमोट कर दी ना थेरेपी अपने चैनल पे, कितने लोगों की लाइफ, कितने उसके व्यूअर्स की लाइफ वो बदल सकती है। बैठ के उस दिन क्वेश्चन आंसर में इसने उस लड़की को बोला, हाँ आप ऐसा कदम मत उठाइए, हाँ आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, हाँ आप हिम्मत। अरे प्यारू साहिबा, वो आपसे इंस्पायर कैसे होगी और वो आपकी क्यों सुनेगी? उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, जस्ट टेल हर टू ऑप्ट फॉर थेरेपी एंड आप खुद भी ऑप्ट कीजिए, क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत ऑड है, बहुत वियर्ड है और बहुत अथॉरिटेटिव है। और अभी ये सह रहा है, कब तक पैसे 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 पैसों के बल पे इसको कब तक ये वो होगा? एक दिन तो ये बोलेगा, अरे बीबी मैं तो चला मोडाहा, अम्मी अब्बा ने बुलाया है, बोलते हैं खेती के पैसे आए हैं और उसी पैसे में बीबी हमारे यहाँ 3 वक्त की रोटी बन जाती है, तुम्हारे यहाँ करोड़ों में भी 3 वक्त की रोटी नहीं बनती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एक मिनट रुक जाओ, आठू, मैक्सिमम टू मैक्सिमम भाभी जो है वो भरम से कुछ बनवा देती है, तेल की तरी वाला, उससे हमारा हाथ वैसे ही उचक चुका है, मतलब हमारे आर्टरी स्ट्रोक होने लग गए हैं। तो देखो हम बासी बाटियों पे तो चलेंगे नहीं, ठीक है, बहुत हो गया, हमें ये खाना नहीं देते, हमें सुबह बासी बाटी देती। पारू रो मत पारू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? हमारे मुदाहा में तो वो 1 महीने पुरानी रोटी में चीनी डाल के खाते थे पारू, यहाँ तो फिर भी तुम्हें 2 हफ्ते नहीं, 2.5 हफ्ते नहीं, 3.5 हफ्ते पुरानी बाटी मिल रही है। प्यारू खुश हो जाओ मेरे प्यारू, खुश हो जाओ, वरना तुम तो इसके भी लायक नहीं हो, स्पाइनलेस मैन, मेरे पैसों पे जीने वाला। बदतमीज औरत, क्या बोली? ATM पर 30,000 रुपए प्राप्त हुए। अरे बीबी कहीं से 30,000 रुपए आए हैं मेरे अकाउंट में यार। हाँ पारू, अब तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है, जैसे तुम नाराज होते हो तो मैं ऐसे ही करा देती हूँ, तुम्हारी बेइज्जती करने के बाद मुझे पैसे जमा कराने की अब आदत सी हो गई है मेरे पारू। अरे बीबी तुम इतनी अच्छी हो, रुक जाओ अभी रुको। अरे चाहे तुम क्या कहती हो, मेरी बीबी इतनी अच्छी है, मैं कहता हूँ अगली बार लैपटॉप के आगे नहीं, लैपटॉप के ऊपर बैठ जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तो और मैं टीवी नहीं देखूंगा, अपनी बीवी को टीवी के आगे बिठा के देखूंगा। तुम्हें क्या है बड़ी आई, तुम सॉरी टू से 500 इन्फिनिटी। अरे पारू चाय कहाँ है इधर? सारी थूक मेरे ऊपर डाल दी तुमने, क्या करते हो पारू? मैं जा रही हूँ स्पाइनलेस मैन। पता नहीं, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे गाड़ी, फिर से निकली उसकी सवारी। बेबी कराता हूँ टिकट, इस बार कहाँ जाओगी? अरे बताती तो जा। अरे मेरी छुक छुक गाड़ी, अरे नाराज हो गई बन्नो। मनाओ मनाओ जाहिद मनाओ, अब तो पूरी उम्र इसमें निकलेगी। बड़े शिद्दत से, बड़े दिल से इसको आपने मनाना है, क्योंकि इसने बहुत सारे पैसे आपके अकाउंट में डलवाना है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।